यूपी के बुलंदशहर में कल हुए स्कूल हादसे के बाद प्रशासन की नींद टूटी। ये बच्चे कल बुलंदशहर के सिकंदराबाद में स्कूल में हुए हादसे का शिकार हुए हैं। इस हादसे में एक नन्ही 9 साल की बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। डीएम एक बार फिर से घायल बच्चों से मिलने जिला अस्पताल पहुंची और उनके हाथों में था 2000 रुपए का मरहम। ये 2000 रुपए भी किसी प्राइवेट संस्था द्वारा दिए गए। कल ये स्कूल गई थी और वहाँ करीब 1:30 पौने 2 बजे करीब यह हादसा हुआ है। छत थी, एक क्लास वही 4 क्लासों के बच्चे थे और उस पर मलबा भी पड़ा हुआ। मलबा गिरने के कारण और उस छत के ऊपर छत नीचे गिर गई। मेरी बिटिया ने बताया भी कि ऐसे मैम मट्टी झड़ रही है, यहाँ से मिट्टी गिर रही है नीचे, लेकिन कोई गौर नहीं दी स्कूल वालों ने। कल जो सिकंदराबाद के एक निजी स्कूल में हुई घटना में घायल बच्चों को इमीडिएट फर्स्ट एड के रूप में पूरा चिकित्सा दिया गया है। साथ ही में जो मेजर इंजरी का एक पेशेंट थे जिनको मेरठ भेजा गया है, लेकिन उनके पेरेंट्स के रिक्वेस्ट पर उनको यहीं के वो बोन इंजरी है तो बुलंदशहर में ही प्राइवेट हॉस्पिटल से उनका सर्जरी के संबंध में सीएमओ ने व्यवस्था सुनिश्चित करवा दी है। और आज रेड क्रॉस सोसाइटी के ओर से उनके बेटर देखभाल और अच्छे क्वालिटेटिव डाइट के लिए 2000 पर बच्चे को चेक के माध्यम से भी दिया गया है और कुछ फल और गर्म कपड़े इत्यादि रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आज दिया गया है। श्रीनगर घाटी में ट्रैफिक जाम और ओवरलोडिंग अब रोज की बात बन गई है। अगर हम बात करेंगे डलगेट से लेकर बटमालू तक 10 मिनट का सफर अब घंटों में तब्दील हो रहा है। जब हमने लोगों के साथ बात की तो उनके तासुरात कुछ ऐसे हैं। देखिए वजूहत है जो एनक्रोचमेंट बढ़ी है शहर श्रीनगर में। आप देखो ये चौक कभी खाली होता था, आज देखो रेडियो वालों ने कितना एनक्रोचमेंट किया है, बिजली भी चला रहे हैं और कॉलोनी में तो मीटर लगाने के बावजूद भी वहां पर छापे पड़ते हैं, मगर यहाँ ओपन बिजली चलते हैं। इनको कहाँ से रेडियो वाले बिजली लाते हैं? मगर आप देखो उसके बावजूद भी कि ये जो यहाँ पर ट्रैफिक जाम है इसकी बड़ी सबसे बड़ी एक सूरत यह है कि जो ट्रैफिक वाले हैं वो खुद इसमें मुलवस है और खासकर पुलिस, क्योंकि जो करप्शन बढ़ गया, करप्शन की वजह से ट्रैफिक बिल्कुल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और हम इसमें कसे जा रहे हैं और हमारा वजूद भी नहीं है कि अब जो लोग हैं बच्चे हैं वो तो बिल्कुल सड़क के बीच बीच में चलते हैं। एक तरफ से गवर्नमेंट उनको बाहर निकालते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो फिर आते हैं पार्टी वाले और जिस वजह से वो ट्रैफिक जाम होता है। तो ये गवर्नमेंट का भी फॉल्ट है और हमें भी जिम्मेदारी है कि हम पार्टियों पर अपना माल न लगाए, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। प्रधानमंत्री के सफाई अभियान को नया रूप दिया नाना साहिब जी ने, जिन्होंने तसगांव के बस स्टैंड और अन्य सरकारी संस्थानों की सफाई करवाई। धर्माधिकारी प्रतिष्ठानतर्फे जे तासगाव शहरातील बस स्टँड, एसटी, आपलं पोलीस स्टेशन व तासगाव शहरातील विविध भागात जे स्वच्छता मोहीम चालू आहे त्या मोहिमेची पाहणी करताना सर्व कर्मचारी, पदाधिकारी यांच्यासोबत त्या मंडळाचे सर्व सभासद 500 ते 700 लोकांनी तासगाव शहरातील जे आतापर्यंत कधीच स्वच्छ झालं नव्हतं तो परिसर बीव्हीजी मार्फत नगरपालिका मेन रोड आणि चौकातील स्वच्छता नेहमीच असते, पण ज्या भागात आतापर्यंत कधी स्वच्छता झाली नव्हती अशा भागाची स्वच्छता। फिरोजाबाद थाना शिकोहाबाद के मैनपुरी रोड पर एक बेकाबू डीसीएम ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ पर ये टेम्पो अपने हाथ में जा रहा था, ये डीसीएम वाले ने गलत हाथ में रोल करके टक्कर की। 2 महिलाएं जो हमारे भतीजे की बहू थी वो दोनों खत्म हो गई। उनके कौन सी गांव की थी? बनीपुर गांव की। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के गढ़ रोड पर देर रात एक बैंक के कैशियर की हत्या कर दी गई। हत्या के समय कैशियर अपनी महिला मित्र के साथ घूमने निकला था, तभी संदिग्ध परिस्थितियों में कैशियर रिंकू की हत्या हो गई। परिजनों का आरोप है कि रिंकू की महिला मित्र ने ही उसकी हत्या करवाई है। कल देखिए एक बैंक कैशियर था, इंडियन ओवरसीज बैंक में काम करते थे रिंकू। उनका एक संदिग्ध परिस्थितियों में उनका डेड बॉडी रिकवर हुई और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे। तो जो लड़के के परिवारजन हैं उन्होंने गर्लफ्रेंड और उसके पिता और भाइयों पर एफआईआर दर्ज कराई कि इन्होंने
मर्डर किया है। तो आज क्योंकि चुनाव था, फोर्स काफ़ी गई हुई है और यहाँ पे थाने में मात्र एक कांस्टेबल और एक मुंशी थे। तो वादी पक्ष की काफ़ी महिला यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर शोर मचाया कि आरोपी लड़की को हमको दे दिया जाए। रजिस्ट करने पर यहाँ पर उन्होंने तोड़फोड़ की, शीशा विशा तोड़ा है। मेरठ में रिश्तों को तार तार करने वाला एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग बच्ची के साथ करीब 6 महीने तक दुराचार किया। मासूम ने पिता की हरकतों से तंग आकर इसकी शिकायत अपनी टीचर से की तो मामला उजागर हो गया, जिसके बाद पुलिस ने हैवान पिता को गिरफ्तार कर बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया है। बिजनौर के सहारनपुर से आ रहे खनन से भरे डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए मृतक के परिजनों ने हाईवे जाम कर मौके पर खड़े डंपर पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए।